हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चैप्टर। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो चैप्टर है वो तृतीय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी का एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे बताएंगे इसमें? तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, ये जो टेबल है ये आना चाहिए 1:2। ये पहले आप, ये होता है एस ब्लॉक का, ये होता है पी ब्लॉक का, ये होता है डी और इसे बोलते हैं एफ। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इस तरह हमने इसे अरेंज कर लिया है। एस ब्लॉक के 1:2, 2:2, 2p, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2, 7:2। S2 क्या बताता है? S2 बताता है कि एस जो तुम्हारा एस ब्लॉक होता है, एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और पी ब्लॉक में, पी उपकोष में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। डी में क्या होता है? 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये हमको इसमें बताया गया है। तो 2, 2:2, 2p6, इससे फिर पीछे यहाँ से ये 2p6, ये 3s2। तो इसके बाद फिर यहाँ से 3p6, 4s2, फिर 3d10, 4p6, 5s2, फिर यहां से हमारे पीछे से 4d10, फिर 5p6, फिर 6s2, फिर यहां से पीछे में 4f14, फिर 5d10 और फिर 6p6 और 7s2। उसके बाद इसका नंबर, उसके बाद इसका ये क्रम ध्यान रखना। ये क्रम अगर आपने याद कर लिया, अच्छा आपको क्रम याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके सबके नाम, परमाणु क्रमांक भी सब याद होना चाहिए। जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1। अगर बनाएंगे तो ये वाला अगर देखेंगे तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है तो पहले वाला लेगा तो 1 लिखा जाएगा। अगर ये वाला देखेंगे तो इसमें ये वाला देखेंगे तो 1s इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अच्छा आगे देखो, हीलियम, हीलियम का कितना होता है? 2। कितना है यहाँ पर? 1, तो 1 रखा था, 2 है तो यानी कि ये 2। और इधर देखेंगे तो क्या आ गया? 1s है तो 1 और यस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसका परमाणु क्रमांक ये होता है हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। उसके बाद क्या है? हीलियम के बाद तुम्हारा आएगा लिथियम, ये होगा 3। यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है? 3। यहाँ पर कितने हैं? 2 और 1 चाहिए तो आगे वाले यहां से 1 ले लो, 1। ठीक, ये इसका हो गया। और इधर तुम्हारा आ जाएगा 1s2, ये तो हो गया 2। एस में 2 से ज्यादा नहीं होंगे, अगर 2 से ज्यादा कर रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो आगे वाले पहुंच जाओ, क्या हो जाएगा? 2s1, 2 ये 3 होता है 3। तो जितने यहां पर होंगे उतने ही हमको काउंट करके यहां पर लिखना है। लिथियम के बाद आपका आ जाएगा बेरिलियम, कितना होता है? 4, 2, इनको जोड़ो, 2, कितने हुए? 4। तो यहां पर सेम होगा 1s2, 2s2, 2 और 2 4। क्रम आपका यही रहेगा। फिर आपका आ जाएगा बेरिलियम का बोरान, कितना आता है? 5, 2, 3, जोड़ो 5। इधर देखो 1s2, 2s2, अब 5 होंगे नहीं, 2, 2, 4, 3 कर नहीं सकते तो नेक्स्ट वाले को कर दो, ये हो जाएगा 2p, कितना चाहिए हमको? 1 और, तो 2, 2, 4, 1, 5 बोरान का हो गया। अब आ जाइए आप, अब इसको हम अभी इसमें पी आएगा तो ये पी ब्लॉक का, ये बहुत जरूरी है। इसी से हम किसी कोई तत्व दिया गया अगर पूछा जाएगा कि ये तत्व किस आवर्त का है, कौन सा वर्ग है और कौन सा ब्लॉक है, तो इस आधार पर हम बता सकते हैं। ऑक्सीजन का लेंगे 8, 2, 6 और
इधर आपका ये बन जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना करना आपको 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 कितना होगा। अच्छा इसके आधार पर ये जो होते हैं ये आपको किसी भी तत्व की संयोजकता भी बता सकते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे होता है इसके आधार पर। जैसे इसमें लास्ट में 2 आया तो इसकी प्लस के 2, इसके लास्ट में 3 आया तो इसकी प्लस की 3 और इसके लास्ट में 4 आया तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन को 4 एंड कितने में 8 करने, तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो यहाँ पर माइनस के 4, इस पे 5 है तो 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो हमको कितने चाहिए 3, तो इसकी होगी माइनस के 3। ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस के 4, इसे 6 है तो 8 करने के लिए कितना चाहिए 2, तो इसकी होती है माइनस की 2। ये इसकी बैलेंसिंग होती है, सही योजकता। यहाँ पर 2 है तो इसको 2 इसको 8 करना है तो 6 चाहिए, 6 मिलेंगे नहीं। अब ज्यादा है तो कैसे मिल सकते हैं, तो 2 ये दे देगा, दान कर देगा, तो इसीलिए इस पे आता है प्लस, और इस पे 3 है तो ये 3 दे देगा, तो इस पे आएगा ये प्लस। अभी हम डिटेल में बताएंगे ये कैसे होता है। तो बैलेंसी का भी ध्यान रखिए, ब्लॉक का भी ध्यान रखिए, संयोजकता का भी ध्यान रखिए और वर्ग आवर्त का भी ध्यान रखिए। ये वर्ग बताते हैं, लास्ट में 2 है तो ये कौन से, लास्ट में इसके 2 है तो ये दूसरा वर्ग है, लास्ट में 3 है तो तीसरा वर्ग है, लास्ट में 4 है तो चौथा वर्ग है, लास्ट में 5 है तो पांचवा वर्ग है। ये पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको देखना है। पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास हो तो एक बार देख लीजिए और इस तरह करके आप कर सकते हैं, वरना हम इसमें पीरियोडिक टेबल डाल देंगे। अच्छा अब आ जाइए ऑक्सीजन के बाद नियोन। फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन में होता है 9, तो 2 कामा हमको कितना करना है 9, 2 कामा 7, यानी कि ये 7वें वर्ग में है। आप देखना पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा ये 7वें वर्ग में है। और इधर करेंगे 1s2 2s2 3 2s2 1s2 2s2 2p, हमको कितना करना है 9, तो 4 हो गया है, तो 5 4 5 9। अब आ जाइए फ्लोरीन के बाद तुम्हारा आ जाएगा नियोन। अब नियोन पे ध्यान देना, नियोन एक ऐसा तत्व है जो 8वें वर्ग में है और ये क्या होता है अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब ना तो इसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तो ये नियोन है आर्गन, इसका होता है 10, यानी कि 2 और 8। आगे तुम्हारा 2 और 8। अब 8 तो सबको चाहिए, तो 8 के लिए क्या, इसके लास्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही किसी को देगा, तो इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। 1s2 2s2 2p6, यानी कि इसका कक्षा पूर्ण भरा हुआ। अच्छा ये कक्षा क्या था, जैसे ये चित्र में आया 1 2 3, ये होता तुम्हारा नाभिक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। एस मतलब के हो गया, के एल हो गया, एम हो गया, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसका मतलब ये किसी से ना इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें देखो 8 होगा तो ये इसी में आएगा। ये इसका फोर्स पूर्ण कर गया है, हमको कितना चाहिए था 8, तो हो गया। पी अगर यहाँ से देंगे तो पी के लिए हमको 6 चाहिए, तो 6 भी पूरा हो गया। तो इसी प्रकार ये अक्रिय गैस है, और जब 8 नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रॉन लेना या देना बना रहेगा। नियम पर आएगा आपका सोडियम। सोडियम तो सोडियम का होता है 11, तो 2 कामा 8, 8 के बाद 9 नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारा यहां से क्लियर हो गया। अब यहां पर आ जाएंगे 8 के बाद 1, अगर इसका ये वाला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 6 के बाद से नहीं कर सकते हैं क्योंकि पी को 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाइए इस वाले पे 3s। 3s कितने हो गए 6 2 8 2 10 11, हमको 11 करने थे। तो ये बताता है कि ये एस ब्लॉक में है, तीसरे आवर्त में है और इसकी वैलेंसी 1 है तो प्लस का 1। सोडियम के बाद मैग्नीशियम कितना होता है 12, 2 8 2 1 कामा 2 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गया। देख लीजिए 12 हो गया।
माइनस में अब इसके लास्ट में 2 है तो इसकी वैलेंसी होगी प्लस के 2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है प्लस का 3, कैसे आएगा देखो 13 होता है तो 2, 8, 3 आ गया तो ये वैलेंसी 3। तीसरे वर्ग में भी ये ध्यान रखना 3 ये वर्ग भी बताता है वैलेंसी भी बताता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3 नहीं कर सकते हैं, आगे आ जाइए 3p1। अब ये बताता है कि ये टी ब्लॉक में है। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि पहले और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहा गया है, उसके बाद तुम्हारा तीसरे और 8वें वर्ग तक टी ब्लॉक कहा गया है, बीच में तुम्हारा डी ब्लॉक होता है और नीचे तुम्हारा एफ ब्लॉक होता है। आपको दिखा देंगे एल्यूमिनियम का आपका आएगा सिलिकॉन। अब ये यहां पे मिटा दिया है तो ये तो क्रम याद ही हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सिलिकॉन ये होता है आपका 14 तो 2, 8, कितना करना 4। ये क्रम क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना करना हमको 2 4 6 10 12 13 2 हो गए तुम्हारे टोटल कितना होगा 14 तो 2 तुम्हारा ठीक है। ये आपका बैलेंस इसकी माइनस के 4 हो जाएगी। अब आ जाइए आपका सिलिकॉन के बाद 15 नंबर आपका फास्फोरस P15 2, 8, 5। तो 5 यहाँ पर आपको वर्ग बताता है और इसे 8 करना है तो 5 देगा नहीं, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसकी माइनस की आपकी 3 जाएगी। यहाँ माइनस यहाँ से घटने लगती है, 4 के बाद इस बैलेंस घटने लगती है तो ये हो जाएगा तुम्हारा यही क्रम बना रहेगा यही वाला और इधर आपका 3p3 हो जाएगा तो टी ब्लॉक तीसरा वर्ग और बैलेंसी आपकी माइनस के 3। अब आपका फास्फोरस के बाद क्या आएगा सल्फर 16। इसी में इससे वही ट्रिगर 2, 8, 6 आपका और ये आपका यही रहेगा 3p4 हो जाएगा। इस तरह हम करते रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना निकालते रहेंगे। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन लेना देना ये कैसे होता है इलेक्ट्रॉन संरचना, किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन संरचना कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु कैसे, जैसे मान लो सोडियम +1 होता है, क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का होता है 17। अगर आपको नहीं पता तो क्लोरीन का हम बना के दिखा रहे, क्लोरीन 17 होता है तो 2, 8, 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वाले फोर्स में होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये किसी भी तत्व से कैसे साझा करेगा तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन लिख लो 1 2 3 4 7। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में तो ऐसा होता है 2, 8, 1 2, 8, 7 इसका होता है 17। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है क्योंकि इसके लास्ट में 8 हो जाएगा और जब भी लास्ट में किसी के कोष में लास्ट में 8 तो वह तत्व तुम्हारा क्लियर बिल्कुल मतलब तुम्हारा तत्व हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी उसकी। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले जाएगा तो तुम्हारा बन जाएगा Na+ और Cl-। प्लस क्यों आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, देने वाला होता है दाता यानी कि धनायन, देता कौन है जो अमीन होता है तो ये हो गया धनायन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेड आयन। तो इस तरह ये तुम्हारा NaCl का साझा होता है तो ये बन जाता है तुम्हारा Na। इसकी वैलेंसी यहाँ आती है, इसकी वैलेंसी यहाँ आती है। अब आपका दूसरा ऐसे हो जाएगा MgO। जैसे मान लो MgO का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु देखेंगे MgO कैसे होता है तो Mg इस पे कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 लास्ट में देखो 2 8 2 12 होता है इसका। परमाणु अगर नहीं याद है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर 30 तक आपने याद कर लिए तो आपको केमिस्ट्री में बहुत ही ऐसा
कम चांस होगा जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ना हल कर पाए, वरना आप कर देंगे। तो ऑक्सीजन का होता है तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का कितना होता है 2,6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो नहीं, क्योंकि इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा थोड़े थोड़े करके कोई इंसान जमा कर पाता है, और उसे कोई दे। अगर मान लो कोई, जैसे आपके पास 100 रुपए है, अगर आपका 1 रुपया कहीं चला गया तो आप चाहेंगे कि हमारे 1 रुपया वापस रहने दें। अगर आपका 1 रुपया है तो उसे आप खर्च करना चाहेंगे, ये खर्च हो जाए जाए हटे यहाँ से। तो इसी तरह इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि ये हमारे चले जाए, हमारे लास्ट ऑफकोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बस हम लोग खुश। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ले जाओ जवाब। देने वाला क्या हो गया Mg+2, लेने वाला होगा -2। तो 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, दोनों कट जाएंगे तो आपका हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और आपका देखो, जैसे हमको बनाना है Al और Cl के बीच में, तो एल्यूमिनियम होते हैं 1 2 3, और इसके होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसे एक एक चाहिए है, तो हमको 3 क्लोरीन चाहिए। 1 क्लोरीन इधर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। एक आप इधर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक को दे देगा, और ये ले गया, और ये इलेक्ट्रॉन आपका ये ले गया। तो आपका ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ये 3, तो प्लस का 3, और Cl पर माइनस का, तो ये 3 इधर आएगा, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस तरीके की ये हो गया। कोई भी आप तत्व से यौगिक बनाना हो तो आपको बैलेंस ही का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जैसे Na2O, तो सोडियम के 2 है, तो 2, एक ये हो गया ऑक्सीजन, और इधर एक कर दो, एक ये हो गया। इसमें होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक इससे लेगा और एक इससे लेगा। तो सोडियम का प्लस का बल ये हो गया, और ये वाला तुम्हारा ये माइनस का 2 है, तो ये 2 इधर आएगा, तो Na2O। इस तरह किसी भी तत्व की अगर बैलेंस ही पता हो तो हम उसका नाम भी ध्यान रखेंगे, और यौगिक भी बना सकते हैं सोडियम ऑक्साइड। उम्मीद है आपको ये इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अगला टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे D ब्लॉक के बारे में और F ब्लॉक।